Hype, what's up? Hope you all are doing well. So, in this video, I'm going to cover the topic from Sociology Paper 1. The topic is Sociology as a Science. The points that we need to cover in this topic are what is sociology and science, why sociology can be seen as science, and why it can't be. So, firstly, we should know what is sociology and science. Basically, sociology studies the social behavior, the social relationship and society's space, how everything is structured in society, and it is the study of different groups, economic sectors and family lifestyles. Okay, now on the other hand, what is science? Science refers to the logical and systematic methods from which knowledge is obtained or produced. Okay, now the great controversy of natural sciences versus social sciences has been going on for the past few centuries, but अभी तक इसका कोई रिजल्ट, कोई consequence नहीं निकला है. Okay, from the beginning of this, our famous sociologists like Emile Durkheim, Auguste Comte also tried uh, and put efforts to study sociology as a scientific study, बट अभी तक कोई रिजल्ट इसका नहीं निकला और अभी भी आज भी कंट्रोवर्सी चल रही है इसके ऊपर. Now moving on next slide. The elements of science are here. I have mentioned some parameters of science, that is like objective, observation, evidence, experiment, facts, critical analysis and verification and testing. So these are some parameters of science जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी स्टडी जो है वो साइंटिफिकली हो रही है या फिर ऐसे ही. अगर कोई स्टडी ये सारे पैरामीटर्स साइंस के फॉलो कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी. ओके, ना जब ये ग्रेट कंट्रोवर्सी हो रही थी नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज में, तो जो सोशोलॉजिस्ट ग्रुप थे वो टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गए. पहला ग्रुप था जो कि मानता था कि सोशोलॉजी इज़ अ साइंस एंड इट कैन बी सीन एज साइंस. बट जो दूसरा ग्रुप था वो क्या मानता था कि सोशोलॉजी साइंस नहीं है एंड इट कांट बी अ साइंस. ओके, so, the sociologists who tried to prove sociology can be seen as science gave these some points. Okay, firstly, makes objective study. Objective meaning वो unbiased होके sociology unbiased होके स्टडी करते हैं एंड देन अपना कॉन्सिक्वेंस, अपना रिजल्ट निकालती है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्ट में जो जज होता है वो अनबायस्ड होके अपना रिजल्ट, अपना फैसला देता है. वैसे ही सोशोलॉजी भी ऑब्जेक्टिव स्टडी करती है. ओके, मेक्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन. सोशोलॉजी जो स्टडी करती है, चीज़ों की जो स्टडी करती है, वो उसका एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन निकाल सकती है अकॉर्डिंग टू वो सोशोलॉजिस्ट जो कि मानते थे कि सोशोलॉजी इज़ अ साइंस. ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट. एक्यूरेटली मेजर्स सोशल फेनोमेना एंड सोशल रिलेशनशिप. सोशोलॉजी जो है वो सोशल रिलेशनशिप्स को, सोशल फेनोमेना को एक्यूरेटली मेजर्स कर सकती है. लाइक मैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी, उनके किनशिप को स्टडी कर सकती है. डिस्क्राइब्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मीन कि अगर हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कॉज होगा, है ना, और उसकी स्टडी का, उसके एनालिसिस के बाद हम ये प्रिडिक्शन लगा सकें कि दैट विल बी इन फ्यूचर, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक स्टडी हुई कि मान लो कि अगर हम इसी पैरामीटर्स पे या इसी रेशियो से हम पानी का मिसयूज़ करते रहे तो आगे जाके उसकी क्या हालत हो सकती है, तो इसका प्रिडिक्शन लगाया गया. तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट. ड्रॉस जनरलाइजेशन मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ हमें इंडिया में पढ़ाया जा रहा है वो हर कंट्री में पढ़ाया जा रहा है, वही सेम लॉ ही पढ़ाया जा रहा है. अब ये तो है नहीं कि इंडिया में ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और तरीके से पढ़ाया जा रहा है या फिर किसी और चीज़ को बताया जा रहा है और दूसरी कंट्रीज़ में कुछ और. ये नहीं है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह सेम पढ़ाया जा रहा है इन एनी कंट्री. तो बेसिकली दैट इज़ जनरलाइजेशन जो कि सोशोलॉजी मेजर कर सकती है अपनी स्टडी में.
ऐसा उनका कहना था, जो सोशियोलॉजिस्ट मानते थे कि सोशियोलॉजी कैन बी सीन एज साइंस. ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सोशियोलॉजी कांट बी सीन एज साइंस. अब ये वो सोशियोलॉजिस्ट थे जो कि मानते थे कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है एंड इट कांट बी सीन एज साइंस. फर्स्टली, कांट मेंटेन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी विद सोशल फेनोमेना. वो लोग कहते थे कि सोशियोलॉजी जो है वो कभी भी कंप्लीट तरीके से ऑब्जेक्टिव होके स्टडी नहीं कर सकती है, लाइक अनबायस्ड होके स्टडी नहीं कर सकती है. बेसिकली सोशियोलॉजी क्या स्टडी करती है? ह्यूमन बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप. ओके, अगर कोई इंसान ये जान जाए कि हमारे रिलेशनशिप की स्टडी हो रही है या एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका, तो वो एट अ टाइम अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा. तो वी कांट डू एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव स्टडी ना. नाउ मूविंग नेक्स्ट पॉइंट, कांट डू एक्सपेरिमेंट्स. अब सोशियोलॉजी में क्या स्टडी होता है? सोशल रिलेशनशिप, सोशल बिहेवियर. बट जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि अगर कोई इंसान जान जाए कि मेरे बिहेवियर की स्टडी हो रही है, जैसे कि आप देख लीजिए, आप घर पे कैसे रहते हैं और आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में कैसे रहते हैं, तो मेजर थिंग ना. तो वी कांट डू एक्यूरेट experiment or can't do accurate objective study in sociology. Now moving to next point, can't make any prediction on the basis of social phenomena. अब सोशल फेनोमेना, सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पे हम कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते. अब अगर मान लीजिए आज किसी की शादी हुई, अगर 10-20 साल बाद भी वो खुश रहे, इट्स नॉट कंपल्सरी ना कि अगर कोई इंसान आज खुश है वो 10-20 साल बाद भी खुश रहे उस रिलेशनशिप में. इट्स नॉट पॉसिबल. यह हो भी सकता है इन सम केसेस, बट इट्स प्रोबेबली नॉट पॉसिबल. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, कांट मेक एक्यूरेट जनरलाइजेशन. अब अगर हम कह दें कि अगर हम 100 लोगों की स्टडी कर रहे हैं, अगर उनमें से 10-20 के ऊपर स्टडी करके हम उसका कॉन्सिक्वेंस निकाल दें, उसका रिजल्ट निकाल दें कि ये सभी भी फॉलो होता है, तो दैट्स बेसिकली रॉन्ग. क्योंकि हर एक इंसान इंडिविजुअल अपना अलग परसेप्शन रखता है चीज़ों को अकॉर्डिंग, है ना. तो कांट मेक एक्यूरेट जनरलाइजेशन like other sciences. It was a very simple topic. Hope it will help. Now, thank you.